So now ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निर्गुण करुणामय Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will chant Shanti Mantra. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। We will chant पहले दो मंत्र केनोपनिषद प्रथम खंड दो मंत्र। ओम केने सितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केने शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुस्य चक्षुरतिमुच्य धीराः देत्यास्मात् लोकामृताः पिछली क्लास में पहला मंत्र देखा केने शितं पतति प्रेषितं मनः। इसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर मन अपने विषयों की ओर जाता है। केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः इसके द्वारा प्रेरित होकर प्राण चलता है। केने शितां वाचमिमां वदन्ति इसकी इच्छा से वाणी प्रेरित होती है, वाणी बोलती है। चक्षुश्रोत्रं कौदेवो युनक्ति कौन देव चक्षु और श्रोत्र को प्रेरित करता है। आपको याद होगा सारा जो समझाया था जो क्लास में, थोड़ा सा रेफर करेंगे। और सेकंड श्लोक आज जो बोलने वाले हैं मंत्र, सेकंड मंत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है। यद वाचो वाचम जो वाणी की भी वाणी है। सौ प्राणस्य प्राणः वह प्राण का भी प्राण है। चक्षु अतिमुच्य धीराः वो चक्षु का भी चक्षु है और अतिमुच्य धीराः धीर पुरुष इस संसार से मुक्त होकर प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति वह इस लोक से जाकर अमर हो जाता है। मैंने ऐसा कौन है
जो मन को, कान को, माने श्रोत्र को, चक्षु को, वाणी को, प्राण को, सबको प्रेरित करता है, ऐसा कौन है? तो ऐसा वह है जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी मन, प्राण का भी प्राण, वाणी का भी वाणी। उसे जानकर यह जीव जो है, यह साधक है, इस लोक से जब प्रयाण करता है तब अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो साधक इस श्रोत्र के श्रोत्र को जान लेता है। तो आइए इस श्लोक को और हम समझेंगे। आपका पेज नंबर होगा 26। देखिए, हम संबंध भाष्य साथ में रखेंगे, माने भाष्य, भाष्यकार का केनोपनिषद का भाष्य साथ में रखेंगे। मैं उसके साथ साथ जाऊंगी। प्रथम मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच का जो संबंध भाष्य है वो आपको ये 25 नंबर के पेज में आता है। वहां पे लिखा है एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरुः। एवं माने इस तरह से योग्य, योग्य जो शिष्य है उसके पूछने पर गुरु ने कहा। क्या पूछा था शिष्य ने? केनेषितं वाचं केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। किसके द्वारा ये मन अपने विषय में जाता, वाणी अपने विषय में जाती, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस प्रश्न का उत्तर अब गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें कहूंगा। सो यदि तुम पृच्छसि, तुमने जो पूछा है, मन आदि करण जातस्य को देवः, मन, प्राण, वाणी, इन सब का देव कौन है? उस सारे करण का देव कौन है? स्विषयं प्रति प्रेरिता कथम वा प्रेरयति इति। वो प्रेरित करने वाला कौन देव है और किस प्रकार उसे प्रेरित करता है? यह प्रश्न तुमने पूछा था, हम उसका उत्तर देंगे। गुरु अब शुरू करते हैं। देखिए, इस भाष्य में 3 पूर्व पक्ष आएंगे। पूर्व पक्ष शंका, 3 प्रकार की शंका आएगी, हम उसे देखेंगे। पूरा भाष्य अच्छी तरह से देखेंगे। इस प्रकार पूछने वाले शिष्य को गुरु ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 8 अध्याय को पढ़कर तैयार हुआ जो जिज्ञासु है, आपको याद होगा ये 9वां अध्याय है तलवकार शाखा का। 8 अध्याय के बाद वह जिज्ञासु बन गया और उसने प्रथम मंत्र में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इसलिए प्रथम मंत्र को जिज्ञासा वाक्य कहते हैं। जिज्ञासु किसे कहते हैं? पिछले क्लास में डिसाइड किया था हमने, जो साधन साध्य से विरक्त हो गया है, ये मुझे चाहिए और उसके लिए ये साधन मैं करूंगा, ऐसा जो सोचता है। आई थिंक सब लोग अखंड यही सोचते रहते हैं, ये चाहिए और ये करूंगा। 12 बजे खाना चाहिए तो मैं 10 बजे से शुरू करूँ। साधन साध्य के ही संदर्भ में संसारी लोग सोचते रहते हैं, वे लोग जिज्ञासु नहीं कहलाएंगे। जो साधन साध्य से विरक्त हो गया है, उससे ऊपर उठ गया है, उसके चित्त में वो चीजें नहीं आती है, केवल परमात्मा का अनुसंधान होता है, ऐसा जिज्ञासु प्रश्न करता है कि मन, प्राण, वाणी, श्रोत्र, चक्षु का प्रेरक तत्व क्या है?
क्या है वह जिसके कारण मेरी आंख कुछ देखती है, मेरी वाणी कुछ बोलती है? प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाई ऑल these faculties are working, going into their objects? So इस प्रश्न में ही बहुत गंभीरता है और इसलिए यह प्रश्न का उत्तर भी अवश्य गंभीर होगा। देखिए, मन वाणी स्वयं नहीं चल सकते हैं, कोई प्रेरित करता है तब मन और वाणी चलता है। कोई हमें कुछ कहा तो मन उसके ऊपर विचार करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने प्रेरित किया, मन विचार करने लगा। किसी ने कुछ कहा, वाणी बोलने लगी। तात्पर्य क्या है कि कोई तो प्रेरक है, लेकिन इंद्रिय समुदाय स्वयं भी स्वयं के एक दूसरे के प्रेरक है, ये देखा जाता है, लेकिन वह हमेशा प्रेरक नहीं होते हैं। तो हेतु जो बुद्धि में आया, पिछले क्लास में कहा था, वो क्या है? जो संघात होता वह अपने लिए नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखता है, लेकिन वह असंहत जो है उसके लिए होता है। संघातस्य परार्थत्वात्, इस सिद्धांत को बहुत बार कहा, पिछले क्लास में और अच्छी तरह से कहा था। तो संघात में परस्पर प्रेरक प्रेरित भाव दिखता है, बट एक दूसरे को वे प्रेरित नहीं करते हैं। बेसिकली उसका प्रेरिता, उनका प्रयोजन कुछ और रहता है। आज के क्लास में ये बात एकदम साफ हो जाएगी, अच्छी तरह से साफ होगी। वह सोचता है कि स्वयं तो प्रेरित नहीं करते, इसके बावजूद ये प्रेरित भाव से अपना विषय की तरफ दौड़ते हैं। तो साधक को नहीं लगता है स्वयं प्रेरक प्रेरित है, कोई और है जो उनको प्रेरित करता है। पैर चलने लगते हैं, आंखें इधर उधर देखने लगती है, कान खड़े होते हैं कहीं। कौन प्रेरित करता है? लगता है बाहर से कुछ है, लेकिन वास्तव में कोई है असंहत जो प्रेरित करता है। ये शिष्य के मनन का वैभव यहाँ पे प्रकट होता है। उसको क्यों नहीं लगता है? क्योंकि क्लासिक लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि उसको लगा कि कोई प्रेरित करने वाला संघात का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। माने हाथ कान को प्रेरित करे, कान आंख को, ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि द हेतु भाष्य में भी दिया है, आप देखिए, निरपेक्षत्वात्, कोई भी सत्ता निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष माने डिपेंडिंग सत्ता है, आंख कान नाक, कोई स्वतंत्र नहीं है। कैसे पता चले कि कोई स्वतंत्र नहीं? आपकी आंख स्वतंत्र नहीं, कान स्वतंत्र नहीं, मुझे तो स्वतंत्र लगता है। मैं सोचता हूँ कि तुम ये सुनो तो वो सुनता है, नहीं, वे स्वतंत्र नहीं। क्योंकि उनको अलग कर दिया जाए तो फिर वे टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। समझ में आ रही है बातें? थोड़ी गंभीर है, थोड़ी नहीं, बहुत गंभीर है, बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वस्तु का अर्थ ये है कि वो अपने अस्तित्व के लिए किसी के प्रति डिपेंडेंट नहीं है। बट नो, कान आंख सब अस्तित्व के प्रति डिपेंडेंट है, वे स्वयं स्वतंत्र नहीं है। वाणी को अलग किया जाए तो वाणी बचेगी नहीं, श्रोत्र को अलग किया जाए तो श्रोत्र बचेगा नहीं। श्रोताक्षर ये हुआ संघात की प्रवृत्ति असंहत के लिए है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एवं पृष्ठवते, इस प्रकार पूछे हुए शिष्य को उत्तर दिया। तो योग्य शिष्य है, यदि योग्य नहीं होता तो ऐसा प्रश्न पूछता नहीं और गुरु उसको उत्तर देते नहीं। तो अपने अपने विषय के प्रति गमन करने वाले सारे कर्मों का प्रेरक तत्व कौन है, कैसी उसकी प्रेरणा है,
प्रेरणा का स्वरूप क्या है? क्या जैसे राजा अपने सेवक को आज्ञा देता वैसे कोई आपको अंदर से आज्ञा देता है? नहीं, वैसे नहीं देता है। कैसे देता है? ये प्रेरणा कैसी है? आपको याद दिला दूं कि हमने कहा था कि वो प्रेरणा चकोर पक्षी के जैसी है, याद आया होगा। वो चकोर पक्षी वहां पे राजा के सामने बैठता है और राजा के भोजन में यदि विष है तो चकोर पक्षी की आंख का रंग बदल जाता है और फिर राजा उस थाली को छोड़ देता है। यदि रंग नहीं बदला आंखों का तो राजा उसको खा लेता है। तो चकोर पक्षी ने राजा को खाने के लिए प्रेरित किया, वो थाली हटा देने को निवृत्त किया। तो क्या चकोर पक्षी ने राजा को आदेश दिया? केवल उसकी उपस्थिति मात्र में राजा की प्रवृत्ति हुई भोजन करने की या निवृत्त होने की। उसी तरह से ये सारे कारण किसी की विद्यमानता में प्रवृत्ति करते हैं अथवा निवृत्त हो जाते हैं। ये मुख्य बात क्लास के अंत में पिछले क्लास में बताई थी। तो अब आइए हम भाष्य में प्रवेश करेंगे। तो सेकंड मंथ का भाष्य हम शुरू करते हैं। आपका पेज नंबर है 25, जहाँ पे कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम शृणोति, भाष्य का पहला शब्द है। यहाँ पे कहते हैं श्रोत्र का भी श्रोत्र जिससे श्रवण करते हैं वह श्रोत्र है, अर्थात शब्द के श्रवण में साधन यानी शब्द का अभिव्यंजक श्रोत्रेंद्रिय है, उसका भी वह श्रोत्र है जिसके विषय में तूने पूछा है। चक्षु श्रोत्र को कौन देव युक्ति नियुक्त करता है? आइए इस पैराग्राफ को समझें। जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी का वाणी है, इसके उत्तर में मोटी बात मेन चीज ये समझ में आती है कि श्रोत्र को कोई प्रेरक है, कोई प्रेरणा करने वाला मानता है। यह बात गुरु ने स्वीकार कर ली है, नहीं तो गुरु उधर ही उसका खंडन कर देते थे कि हाउ कैन यू से कि कोई प्रेरक है, बट गुरु ने यस करा। अस्तित्व, यहाँ पे कहते हैं अस्तित्व, कोई है, कोई है जो आपको प्रेरणा देता है। लेकिन एक बात कही दूं, माने उसी ने मुझे प्रेरणा दिया होगा झूठ बोलने का, तो मैंने झूठ बोला, बराबर है, राइट? तो बेचारा उसको ही फांसी पे चढ़ा दो, वो आत्मदेव को ही फांसी पे चढ़ा दो यदि ऐसा है तो। माने उसने झूठ बोलने को बोला तो मैंने झूठ बोला, इस तरह से ओछी बुद्धि से नहीं समझना है। आपको बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। मैंने वो सत्कर्म कराता है तो कोई सत्कर्म करता है, वो गलत काम कराता है तो कोई गलत काम कराता है, ऐसा प्रेरणा का स्वरूप नहीं है, चकोर पक्षी के जैसा है। इसलिए आपको ये समझना है। तो यहाँ पे कहते हैं, पहली बात देखो, श्रोत्र से श्रोत्रम शृणोति अनेन इति श्रोत्र। श्रोत्र माने कान अथवा श्रोत्र इंद्रिय, किसको कहते हैं? परिभाषा क्या होगी? श्रोत्र वह इंद्रिय है जिसके द्वारा आप देखते हो, करेक्ट? श्रोत्र वह इंद्रिय है जिसके द्वारा आप सुनते हो, देखते हो नहीं। ये तो बहुत सिंपल सिंपल वाक्य है, आप यदि इसको ग्रहण नहीं कर सकेंगे तो बहुत गहरा है ये, क्योंकि वो आत्मदेव आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की शोधने की, ढूंढने की बात चल रही है। तो जिससे आप सुनते हो उसको श्रोत्र कहते हैं, उसको आंख नहीं कहते हैं। जिसको आप देखते हो उसको श्रोत्र कहते हैं, बराबर नहीं? जिसको आप देखते हो, उस जिससे आप देखते हो उसको चक्षु कहते हैं, आंख कहते हैं, कान नहीं कहते। आपको समझ में आती है ये बातें? सिंपल है। वह इंद्रिय है जिसके द्वारा आप सुनते हो। दूसरी डेफिनेशन भाष्यकार ने स्वयं दी है,
कहाँ से सुनते हैं? वो कान का जो गोलक है, जो कान दिखता है आपको, वो गोलक कहलाता है। वह तो गोलक है, उसके भीतर ये श्रोतेंद्रिय है। तो जिसकी वजह से, हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जिसकी वजह से, जिसके कारण उस कान में, उस श्रोतेंद्रिय में सुनने की ताकत आती है, सामर्थ्य आती है। माता पिता ने वो नहीं दिया है। वो सामर्थ्य जिसके कारण आती है, उसका नाम है प्रेरक। वो प्रेरक तत्व है। वो इंद्रिय में जो सामर्थ्य देता है, तो डॉक्टर कितना भी कुछ भी कर ले, जिसका कान गया है वो मशीन ठीक है, चश्मा भी ठीक है, लेकिन वो सामर्थ्य जो देने वाला है वो तो कोई और है, तो उसको प्रेरक कहते हैं। वो सामर्थ्य घटती बढ़ती है, उसका भी एक लॉजिक है, उसको हम साइड में रखते हैं अभी। तो दूसरी डेफिनेशन हुई सामर्थ्य देने वाला। तीसरी डेफिनेशन है श्रवण के प्रति जो करण है, उसका नाम है श्रोत्र। माने सुनने के लिए जो भगवान ने फैकल्टी दी है, उसका नाम है श्रोत्र। आप सामान्य भाषा में कान कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसे श्रोत्र कहते हैं। बट ये कान जो दिखता है वो तो गोलक है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है जिसके कारण आप सुन सकते हो। आंखों के अंदर एक कैपेसिटी है जिसके कारण आप देख सकते हो, वो है परम तत्व, वही परमात्मा, वही प्रेरक है। सो शिष्य ने यह पूछा है, मतलब यह जो करण है, इसमें श्रवण की स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। हेलो, उस कान में, उस श्रोतेंद्रिय में सुनने की स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण वह सामर्थ्य है, वह असल में श्रोत्र कहलाया जाता है। समझ में आई बात? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तस्य इंद्रियस्य श्रोत्र, इंद्रिय का जो सामर्थ्य देने वाला वो प्रेरक है, उसका नाम असंहत है। संहत शब्द को मैंने समझाया था, फिर से याद करा दूं। वो कार, गाड़ी होती है, उसमें स्टीयरिंग होता है, पेट्रोल, सीट, डिक्की, बहुत सारे अंग होते हैं कार के। वैसे ही आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं। ये सारे अंगों को संघात बोलते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में एक 15 बिल्डिंग का संघात है, समूह है, एक जगह पे लोग इकट्ठे हुए, उनका संघात है, बट वो अलग अलग है। वैसे कान, नाक, हाथ सब अलग अलग है, उसका एक संघात है। ये शरीर, तो शरीर में ही ये संघात एक दूसरे को प्रेरक नहीं करते हैं, प्रेरक नहीं है, कोई इससे अलग असंहत है। तो कौन है जिसके बल पर ये शुद्ध सुनने के लिए समर्थ हो रहा है? अब पूर्व पक्ष कहता है, तो उसका नाम है श्रोत्रम। मैंने पहला श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द को ध्यान से समझो। पहला श्रोत्र क्या है? इंद्रिया, जो सुनने की कान है। और दूसरा श्रोत्र कौन है? जो उसका प्रेरक है। मैं फिर से बोलती हूँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम का अर्थ आप ऐसे समझना है कि ये कान का भी कान है। माने क्या? माने जो सुनने का, जो सुनने वाला जो कान है, उसको सुनने की शक्ति देने वाला जो है, उसका भी नाम श्रोत्र है। तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो प्रेरक है। अब पूर्व पक्ष कहता है, शंका, असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुक्त इति वक्तव्ये। प्रश्न के उत्तर में तो यह बोलना चाहिए आपको कि इस प्रकार के गुणों वाला कोई है जो श्रोत्रादि को प्रेरित करता है। मैंने कोई ने किसी ने दो गाली दिया, तो हम क्या हो गए? प्रेरित हो गए, उसको दो गाली दे दिया।
तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कान को, आंख को, नाक को, सबको प्रेरित करता है। आपने ये क्या एक बुढ़ास की तरह बोल दिया कि सोच सका भी सोच सका है, ये तो बराबर उत्तर नहीं दिया है। तो समाधान है, यहाँ पे समाधान क्या है? सो अब कहते हैं, देखो ये प्रश्न के अनुरूप तो उत्तर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसके बारे में बात कही जा रही है कि कोई प्रेरक है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काला है, गोरा है, आप तो कुछ बताते नहीं हो, आप तो ऐसे उल्टा कान पकड़ने जैसी बात कर रहे हो। तो भाष्यकार कहते हैं नैष दोष, कभी भी नैष दोष आया ना तो न एष दोष, तो आप समझ लेना कि ये उत्तर है, ये भाष्यकार का जवाब है पूर्व पक्ष को। नैष एष दोष, इसमें कोई दोष तो नहीं है। देखिए पहले पढ़ते हैं फिर भी समझा, क्योंकि उस प्रेरक का और किसी प्रकार कोई विशेष रूप नहीं जाना जाता है। भाष्यकार कहते हैं कि आई कांट डिस्क्राइब कि वो जो प्रेरक है वो परम तत्व है, वो काला है, गोरा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो क्या है वो जानना बड़ा कठिन है। जैसे दरांति, गुजराती में दापरडो बोलते हैं, दरांति आदि का प्रयोग करने वाले के समान श्रोत्रादि व्यापार से अतिरिक्त किसी अपने व्यापार से विशिष्ट कोई श्रोत्रादि का नियुक्त ज्ञान ज्ञात होता तो यह उत्तर अनुचित होता। माने जैसे खेत खेड़ना है तो खेत जो किसान है वो खेत दरांती से वो सब निकालता है, फसल काटता है। ऐसा कोई हमारे मन को, आंखों को, चक्षु को, श्रोत्र को प्रेरित करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति अलग से नहीं है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ तो खेत काटने वाले के समान कोई श्रोत्रादि का स्वव्यापार विशिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है। अवयव सहयोग से उत्पन्न हुआ श्रोत्राधिकारी चिदाभास की फल व्याप्ति का लिंग रूप आलोचना, संकल्प एवं निश्चय आदि व्यापार है। उसी से यह जाना जाता है कि गृह आदि के समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्राधिकरण कला प्रवृत्त हो रहा है और श्रोत्रादि से असंहत पृथक कोई तत्व अवश्य है। देखो कैसे यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार, इस उत्तर में दोष नहीं है। जो प्रेरक है उसका कोई विशेषण नहीं है, माने जो भी तत्व प्रेरणा कर रहा है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। कैसे किसी के बारे में परिचय देना है तो कैसे देंगे? वो ड्राइविंग करता है तो आप क्या समझेंगे? हाँ कोई ड्राइवर है। कोई जाति, जैसे गाय है, कबूतर है, तो कोई जाति है, उसका जाति भी नहीं है वो प्रेरक तत्व का, उसका कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, तो फिर कौन है वो? उसकी कोई संबंध ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसका चाचा का लड़का, बट उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो प्रेरक तत्व जो है उसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर कैसे बतावे? हम बता ही नहीं सकते। वह आत्मदेव निर्व्यापार है, उसमें कोई व्यापार, कुछ क्रिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब विजुअलाइज करो, वो आपके अंतःकरण में बैठा है, हृदय में बैठा है और वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके होने से सब कुछ होता है। हम कहते हैं ना प्रभु है, वो जो करते हैं उससे सारा कुछ जगत चल रहा है, ये आपकी लौकिक भाषा है। उसी को श्रुति माता कहती है कि उसकी विद्यमानता में हमारे आंख, कान वगैरह प्रेरित होते हैं। आप क्या कहते हैं? ये पत्ता भी हिलता है तो उसकी कृपा से, उसके होने से। ये हुई बाहर की बात। ये बहुत बारिश, सुनामी, ये भूकंप, ये उसके कारण होता है, माने वो उसके संकल्प से। तो आपके अंदर भी आपकी आंख देखती, कान सुनता, ये प्रेरणा भी उसके कारण होती है, किंतु वह
निर्व्यापार है, कुछ करता नहीं है। निर्व्यापार आत्मदेव, यदि उनका व्यापार होता तो फिर तो हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते थे। जैसे खेत की कटाई हो रही है, हसिया का व्यापार हो रहा है, वो दरांती का व्यापार हो रहा है, उसके हाथ में लेके किसान काटता है, तो कुछ क्रिया हुई। बट उस तरह से ये आत्मदेव जो है, ये प्रेरक तत्व, तो उस तरह से कुछ हमें प्रेरणा नहीं देता है। और एक बात, किसान जो दतिया चलाता है, वो काम कर लिया, फिर वो खाने गया, फिर वो कुछ वॉकिंग करने, माने फिर वो कुछ और कुछ काम करने गया, घर में पानी लाया, देश लाया, तो उसके तो दूसरे और बहुत सारे व्यापार होते हैं। इसलिए किसान को क्या बोलेंगे हम? स्व व्यापार विशिष्ट। अपने व्यापार के कारण उसकी ये एक क्रिया है। ड्राइवर को क्या बोलेंगे? स्व व्यापार विशिष्ट। वो ड्राइविंग की क्रिया करता है। हम मान लो कुकिंग की क्रिया करते हैं तो उनको स्व व्यापार विशिष्ट बोलेंगे। लेकिन ये आत्मदेव ऐसा व्यापार विशिष्ट नहीं है और निर्व्यापार है। उसका अपना कोई व्यापार नहीं है, इसीलिए वह किसी भी विशेषण से विशिष्ट नहीं है। देखो भाष्यकार ने कहा ना कि कोई विशेष रूप नहीं जाना जा सकता, तो हम आपको क्या कहे कि वो कौन है? केवल और केवल हेलो, श्रुति ही प्रमाण है। उपनिषद माने शास्त्र ही प्रमाण है कि हमारे सारे क्रियाकलाप का कोई प्रेरक तत्व है। प्रेरक माने प्रयोजन है। यहाँ पे कहते हैं लवित्रादिवत अधिगम्यते। लवित्रादि माने फसल की कटाई करने वाले की तरह वह स्रोत को प्रेरित नहीं करता है। परंतु हमें पता कैसे चलता है कि वो है? हाउ कुड वी गेस इट? GUESS, गेस कैसे किया कि कोई है? जैसे कोई एक व्यक्ति जा रही है, हम कहते रमेश जा रहा है, मैं कह रहा हूँ रमेश जो है वो जा रहा है, उसे बुलाओ। तो क्रिया के द्वारा हमने रमेश को बुलाया, लेकिन गमन व्यापार पे लक्षित किया, उसका गमन माने चलना, उसके आधार पे हमने कहा कि वो रमेश है, उसको बुलाओ। अब आत्मा का कोई व्यापार नहीं है, तो कोई व्यापार का नाम लेकर उसको लक्षित नहीं किया जाता है, तो दूसरे के व्यापार द्वारा ही उसको लक्षित किया। किसके व्यापार? आंख का व्यापार देखना, कान का व्यापार सुनना, दूसरे के व्यापार के द्वारा उसको लक्षित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं संहताना व्यापार है ना, जो संहत एक शरीर है, उसके जो अवयव है, उसके जो व्यापार हो रहे हैं, उसके द्वारा उसको लक्षित किया जाता है। यहाँ भाष्यकार ने कहा है जो चिदाभास की फल व्याप्ति का लिंग रूप व्यापार, आलोचना, संकल्प, निश्चय, ये होता है हमारे अंदर। हम मन में विचार करते, डिसीजन लेते, कुछ संकल्प करते, ये सब जो चलता है, तो ये कौन करवाता है? तो उसके व्यापार के द्वारा इस निर्व्यापार का लक्ष्य, निर्व्यापार को लक्षित किया जाता है। उसका लिंग ये मन बुद्धि इत्यादि है, ऐसा यहाँ पे भाष्यकार ने कहा। अस्ति ही श्रोत्रादि ही असंहतः, इसीलिए वो श्रोत्रादि से असंहत पृथक कोई है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप पेज आगे बढ़ाते रहना, मैं बार नहीं बोलती हूँ। तो संघात का व्यापार है, वही इस आत्मदेव को चिन्हित करता है, वो उसका लिंग बनता है। जब हम शब्दादि का ग्रहण करते तो किसका व्यापार हुआ? श्रोत्रादि का व्यापार हुआ, तो शब्द ज्ञान फल हुआ। और डीपर जा रही हूँ मैं, और ये अलग से थोड़ा सा आगे का पॉइंट है, इसको और अटेंशन से सुनिए।
अब देखो, तो स्तोत्रादि का व्यापार हुआ, मुझे शब्द ज्ञान हुआ, आपको अभी हो रहा है ना शब्द ज्ञान, मैं जो बोलती हूँ वो समझ में आ रहा है, कान में सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? शब्द ज्ञान हुआ। तो शब्द ज्ञान हुआ, उसे बोलते हैं फलावसान हुआ, फल का अवसान, मैंने बस फल में ही रहे, आपको खत्म हो रहा है, कोई बोल रहा है, आपको शब्द ज्ञान हो रहा है, फलावसान हो गया, यानी ज्ञान हो गया। हमने नेत्र व्यापार किया और फिर नेत्र को ज्ञान हो गया। अंधेरा है तो फिर नेत्र को ज्ञान नहीं होता, नेत्र व्यापार होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब अंधेरा नहीं है तो फलावसान हुआ, कुछ देख लिया, कोई धीरे से बोल रहा है तो कर्ण व्यापार नहीं हो पा रहा है। क्या बोला, जरा बताओ क्या बोला? जब कोई जोर से बोला तो कर्ण व्यापार भी हो गया, तो फलावसान हुआ। अब ये सारे व्यापार होते रहते हैं। अब और इसको कहेंगे विषय ज्ञान हुआ, और विषय ज्ञान माने वृत्ति ज्ञान हुआ, ये वृत्ति उठी, ऐसा बोला, ये देखा, घट को देखा, घड़ी को देखा, लैपटॉप को देखा, ये ज्ञान हुआ। अब इसके द्वारा ये ज्ञान हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? वो फल व्याप्ति का हेतु कौन है? आपने तो घट की तरफ देखा, आंख की वृद्धि उधर गई, लेकिन फल व्याप्ति किसके कारण हुई? ये ज्ञान किसके कारण हुआ? उसको कहेंगे असंभत। फल व्याप्ति का हेतु वह परम तत्व ही है, वो प्रेरक तत्व ही है। कई बार हम कहते हैं ना, देखा लेकिन नहीं देखा जैसा, ज्ञान नहीं हुआ, मैंने देखा था बट मैंने जाना नहीं कि आप मेरे बाजू से गुजर गए। तो तात्पर्य है कि वह इस संघात का घटक न होते हुए भी इस संघात को प्रेरणा देने वाला हो जाता है, क्योंकि फल व्याप्ति उसके द्वारा होती है। मैंने कभी समझाया था, फिर आगे भी समझेंगे। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये दो शब्द है, वेदांत के टेक्निकल वर्ड्स है। और फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति माने चक्षु इंद्रिय विषय के साथ, माने ये लैपटॉप के साथ जुड़ी तो वृत्ति उत्पन्न हुई, बट उसका ज्ञान हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ वह प्रेरक तत्व। इन दैट सेंस वह प्रेरक तत्व है। मैंने सोचा से संघात से हटकर एक कोई पृथक तत्व है, जिसको भक्ति की भाषा में कहे तो जिसको प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, और सारी इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण सब कुछ उसके लिए व्यापार कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था, मुकट में आया था कि सारे दास दासियां भेंट उपहार लेकर राजा के पास आते हैं, राजा के लिए सब लाते हैं। ऐसे इंद्रियां वगैरह जो बाहर से वस्तु को अंदर लाते हैं, वो किसके लिए लाते हैं? वस्तु माने विषय को, तो किसके लिए लाते हैं? उस असंभत तत्व के लिए लाते हैं। वैसे देखा जाए, ध्यान से सुनना, वैसे देखा जाए तो मैं क्या सोचता हूँ, एक सामान्य अज्ञानी आदमी क्या सोचता है, मेरे लिए लाता है, ये आंख ने कुछ देखा तो प्रसन्न कौन हुआ? मैं। मेरे लिए सुना, मेरे लिए सुनता है कान, सोचेंद्रिय चक्षु इंद्रिय सब इंद्रियां मेरे लिए काम करती है, सब कुछ लेके आती है। तो अहम, मैं, ये हमारे बुद्धि में आता है, तो ये आता है, चलो ठीक है, लेकिन भूल कहाँ होती है? हम इस असंभत को, निर्व्यापार आत्मदेव को पहचानने में गफलत कहाँ कर देते हैं? मिस्टेक कहाँ होती है? गलती यह होती है कि इस मैं को, जो मैं नाम की एंटिटी है, उसको हम संघात का एक घटक समझ लेते हैं, बोल देते हैं। ये मैं नाम की जो एंटिटी है, वो अपने को शरीर समझता है, यस। तभी तो मैं बोलता हूँ, मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं बच्चा, मैं छोटा, मैं काला, मैं गोरा। तो मैंने क्या किया? शरीर के साथ, मन के साथ तादात्म्य करके
इस संघात का मैं घटक हूँ ऐसा मान लिया, ऐसा अनुभव करने लगा, ये मुख्य गलती हुई। और इसके कारण वो जो असंहत है, वो जो आत्मदेव इस संघात से पृथक है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको प्रेरक तत्व के रूप में स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्यों होता है? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। ये पूरे संघात का मैं भी एक हिस्सा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। श्रुति कहती है नो, नॉट एट ऑल। यदि ये अहम संघात का हिस्सा होता, माने वन ऑफ द फैक्टर होता, तो सारी प्रवृत्ति का प्रयोजन कौन होता? संघात की प्रवृत्ति तो हमेशा परार्थ के लिए होती है, किसी और के लिए होती है। बार बार कहते हैं कार किसके लिए है? कार वाले के लिए है कि कार स्वयं के लिए है? कार खुद के लिए नहीं है, कार वाले के लिए। घर घर के लिए नहीं है, वो स्वयं के लिए नहीं, वो घर वाला कोई मालिक है उसके लिए है। ऐसे ये शरीर रूपी संघात जो है वो किसी और के लिए है, और समझो वो मैं के लिए है, तो वो मैं संघात से परार्थत्व, तो मैं फिर उस संघात का हिस्सा नहीं हो सकता हूँ। जो मालिक है कार का, वो ये कहेगा कि मैं कार हूँ, मुझे चलाओ। नहीं, ऐसे नहीं, तो वो अलग है कार से। सो संघात की प्रवृत्ति किसी और के लिए होती है, ये हमारा अनुभव है, और इसीलिए वह प्रेरक तत्व इस संघात से कोई अलग है। हमारा अनुभव तो वैसा नहीं है, हम तो स्वयं संघात के का हिस्सा ही मानते। मन दुखी तो मैं क्या कहता हूँ? मैं दुखी। तो आपने मैं को क्या बना दिया? संघात का हिस्सा बना दिया। तो श्रुति कहती है जिसके लिए व्यापार चल रहा है वह संघात का हिस्सा नहीं है। पंचदशी में पंचदशीकार कहते हैं, मीमांसा करते हैं पंचकोश की, उस समय कहते हैं जो मैं है वह पंचकोश से अतीत है, अलग है। पांचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों कोशों से वह मैं अतीत है, अलग है। सो संघात का हिस्सा मैं नहीं हूँ, माने यह संघात स्वतंत्र नहीं है। परंतु यदि मैं मानता हूं तो ये अविद्या की स्थिति है। सो भाष्यकार का विवरण यह है, जिसकी प्रीति के लिए, प्रयोजन के लिए ये श्रोत्रादि समुदाय अपनी अपनी प्रवृत्ति में जुड़ते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जैसे घर वाले के लिए होता है, वो घर वाला जो है वैसा ही ये प्रेरक तत्व है, वो घर से अलग एंटिटी है, वैसे ये प्रेरक तत्व संहताना परार्थत्वात् अलग है। इसको ढूंढो, इसकी आराधना करो, इसकी पूजा करो, और वही वास्तव में इस संघात का प्रयोजन है। अस्ति एव, भगवान भाष्यकार कहते हैं, पेज नंबर आपका आगे आएगा 27-28 आएगा, यहाँ पे कहते हैं अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतः। माने वाक्यार्थ क्या हुआ? मैं सारा वाक्यार्थ तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन वाक्यार्थ नीचे है, वाक्यार्थ आप देखना, पदभाष्य वाक्य भाष्य। मीमांसा की जब मीमांसा का जब निर्णय निकलता है तो उसे वाक्यार्थ कहते हैं। एक एक पद का जो निर्णय निकला उसके बाद वो मीमांसा का कंप्लीट निर्णय बताते हैं, उसे वाक्यार्थ कहते हैं। अब एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात कहने जा रही हूँ, जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, हम तो कभी ये सोचा ही नहीं था। भाष्य में ही बताया है। मजा यह है, कॉन्ट्रडिक्शन, सारे करण व्यापार उस आत्मदेव के लिए है। वो जो मैं नाम का जो एक एंटिटी है, मैं अलग है ना, क्योंकि मैं माने वो चला जाता है जीव,
वो अलग है, ये देह वगैरह पड़ा रहता है, ये अलग है। तो ये जो मैं नाम की जो एंटिटी है, उसको यहाँ पे हम आत्मा शब्द से समझेंगे। वो उस मैं के लिए, उस आत्मा की सेवा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए दौड़ते रहते हैं, ये बात है। परंतु ये अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी ऐसा समझता है कि मेरे लिए दौड़ते हैं। आत्मज्ञानी यह देखता है, आत्मज्ञानी यह समझता है, हेलो, आत्मज्ञानी को यह समझता है कि बस मैं तो सुप्त हूँ। क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो तो स्वयं आत्मा से आत्मा तुष्ट है, वो स्वयं तुष्ट है। तो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी को समझता है कि वो तो तुष्ट है, तो उसका कोई प्रयोजन वास्तव में तो नहीं है। तो उसके प्रयोजन के लिए ये सब दौड़ रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। हम कहें उसका माने मैं मेरे लिए ही तो सब लोग दौड़ रहे हैं। ये क्या खेल है, ये अविद्या का खेल है, ऐसा आत्मज्ञानी समझ जाता है। और इसीलिए वो कहता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माने तेरे कोई रिलेटिव नहीं है तो भी तू दौड़ता जाता है उसकी शादी में, दीवाना होता जा रहा है। हम लोग भी कहते हैं ना, तू क्यों इतना उछल कूद कर रहा है, उसका गोल्ड मेडल मिला, उसको फर्स्ट मिला, तुझे क्यों इतना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये करण सारे जो है, ये मित्र हमारे है, ये दौड़े जा रहे हैं। कुछ रसगुल्ला लाता है अंदर, कुछ बारिश की मौसम में वो मौसम का सारा नजारा लाता है, कोई चांद लाता है, कोई सूरज की ढलता सूरज आंखों से अंदर लाता है, कोई हाथ लगाकर गुलाब की कोमलता अंदर लाता है। ये सब दौड़े जा रहे हैं, सब कुछ ले आ रहे हैं शब्द से रूप गंध, बट आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, मैं को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए तो हम करते हैं ना, गुलाब की सुगंध लेते, उसको कोमल स्पर्श करते, सनसेट देखने के लिए जाते। ये क्या है, ये मुझे प्रसन्नता मिले इसलिए तो मैं ये सब करता हूँ। मैं सब करता हूँ माने इंद्रियां सब दौड़ दौड़ के लाती है, लेकिन आत्मदेव तो प्रसन्न है। तो क्या गड़बड़ है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस। एक बार ये दौड़ कर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, एक बार ये प्रसन्न ही है, तो क्या अर्थ होगा, मजा क्या है, समझो। वो स्वयं खुद प्रसन्न है। तो भाष्यकार लिखते हैं एक जगह पे, निष्प्रयोजना प्रवृत्ति ही सृष्टि। क्या कहा भाष्यकार ने, निष्प्रयोजना प्रवृत्ति ही सृष्टि। ये सृष्टि की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति भी निष्प्रयोजन है, सृष्टि ये सृष्टि भी निष्प्रयोजन है। हमें तो बहुत प्रयोजन दिखता है, ओ बारिश है, चलो समोसा खाने निकले या गरम गरम भुजी बने, प्रयोजन हमको तो बहुत दिखता है। भाष्यकार कहते हैं, यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो आप समझोगे निष्प्रयोजनात् इयं प्रवृत्ति ही सृष्टि च। तो फिर प्रयोजन क्या है, किसके लिए ये फालतू में उछल कूद कर रहे हैं हम। सारी उच्छृंखलता, सारी उछल कूद सार्थक तब होती है, हाँ पकड़ना, सारी उछल कूद इंद्रियों का दौड़ना सार्थक तब बनता है जब अविद्यावशात असंभत को संभत का हिस्सा बना के रख दिया है। उस मैं को इस संघात का हिस्सा बना के रख दिया है। मैं बहुत आपको समझे वैसी भाषा में बोलूं तो निर्वाण शतकम देख लो, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निना, मैं कुछ हूं नहीं, मैं उनसे अलग हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन मैं स्वयं को इस शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके इस संघात का मैं एक हिस्सा हूँ, ऐसा अज्ञानता में मैं समझ लेता हूँ। और फिर उस मैं, क्योंकि अज्ञानता में तो वह मैं संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, फिर उसको संतुष्ट करने को दौड़ते जाता हूँ।
सो इसीलिए यह मंत्र जो है वो हमें उस असंभव, उस निर्व्यापार आत्मदेव की ओर हमारी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है अथवा करता है। ये मंत्र में इसी तरह से गुरु उत्तर देते हैं। हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भाष्य का। देखो आप सेकंड नंबर की शंका देखो। पहली शंका तो उसने पूछी, गुरु ने बता दी कि वह स्वच्छ का स्वच्छ ऐसा क्यों बोलते हो, इसको काला है, गोरा है, दयालु है, ऐसा कुछ तो बोलो। बोले नहीं, उसमें कोई व्यापार नहीं है ऐसा करके, और वो असंमत है, संघात से कोई पृथक सत्ता है, कोई अलग सत्ता है, ऐसा भाष्यकार ने कह दिया। अब सेकंड शंका उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, किंतु इस स्वत्व से स्वत्व इत्यादि पद का यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है, क्या समझे हम। क्योंकि जिस तरह एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, दो दिया है, एक दिया इधर रखा, एक दिया उधर रखा, क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं, दोनों का प्रकाश अपना अपना प्रकाश है। तो इसी तरह से सबके स्रोत अपने अपने स्रोत है। ये क्या स्रोत का स्रोत शब्द का अर्थ समझे, तो एक स्रोत का दूसरे स्रोत से तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं है। भाष्यकार कहते हैं, हम पढ़ेंगे उसको। भाष्यकार कहते हैं, व्यापार का प्रवर्तक प्रयोजन होता है। ये डबल अंडरलाइन करके अथवा इन्वर्टेड कोमा में लिख लो। क्या बोला मैंने? व्यापार का प्रवर्तक जो है वह उसका प्रयोजन होता है। ये भाषा थोड़ी कठिन है बट समझना बहुत इजी है। मैं बोल रही हूँ, ये प्रवचन कर रही हूँ। तो ये व्यापार हुआ, व्यापार माने खाली दुकान में बैठने वाला नहीं समझ। ये इंद्रिय का व्यापार हुआ, वाग इंद्रिय का। व्यापार के पीछे कोई प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन है? ऐसे सब कुछ, कुकिंग, ड्राइविंग, लिखना, पढ़ना, आप जो कुछ भी करते हो, तो व्यापार का प्रवर्तक, उसको प्रवर्तन करने वाला जो है वो उसका प्रयोजन ही होता है। कोई प्रयोजन नहीं तो मैं क्यों बकबक करूं? प्रयोजन ही नहीं तो कुकिंग क्यों करूं? खाने का प्रयोजन है ना, बोलने के पीछे ज्ञान प्रदान करने का प्रयोजन है ना, प्रयोजन होता है। कोई भी व्यापार है प्रयोजन होता है ना। खोजने की बात क्या है कि प्रयोजन किसका। जैसे मैं और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कोई संस्था है, जिनमें मिशन ही ले लो, तो उसका प्रेरक तत्व क्या है? पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी है, फाउंडर है, गुरु है, सदगुरु है। लेकिन मिशन का जो, मिशन की सारी एक्टिविटीज चलती है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, बाल निर्देश है, ये सारी एक्टिविटीज, सारे व्यापार व्यवहार जो होता है, उसका प्रेरक, उसका प्रयोजन जो है वही उसका प्रेरक तत्व है। तो क्या प्रयोजन है चिन्मय मिशन का? देखो उसका मोटो जो गुरुदेव ने दिया है वो ये है, वी गिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल, और वी गिव हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। वी गिव हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस देना मैक्सिमम लोगों को और मैक्सिमम टाइम के लिए, ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन ही ये सारी एक्टिविटीज का प्रेरक तत्व बना। ये तो दिखता है यहाँ, ये तो बहुत अच्छी तरह से दिखता है कि हम सबको खुशी देना चाहते हैं लंबे समय के लिए और बहुत सारे लोगों को। तो ये प्रयोजन ही संस्था का प्रेरक तत्व बना। उसी तरह से आप संस्था को एक तरफ रख दो, ये शरीर भी एक संस्था है। इस शरीर रूपी संस्था में जो देखना सुनना सब काम चल रहा है, उसका प्रेरक तत्व उसका प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन केवल इतना ही है, आई शुड बी हैप्पी, राइट। जो भूख लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है, भूख के मारे में मरा जा रहा है, तो आप दुखी हो,
तो भोजन बनाने के लिए प्रवृत्ति हुई तो क्या है, सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए। समझ में आ रही है बातें? फिर से कहती हूँ, कार का प्रयोजन क्या है? कार जो चलती है वो टायर से चलती है, लेकिन उसका कोई हिस्सा उसका प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन केवल मालिक को चलना है। मालिक यहाँ से वहां जाना चाहता है तो चलना उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन के कारण कार चलती है। तो उसी तरह से संघात की सारी प्रवृत्ति भी प्रयोजन उन्मुखी है। और प्रयोजन सबका, सारे जीवों का, पशु पक्षी प्राणी, चाइना, रसिया, इंडिया, सारे देशों में जो भी लोग हैं, सारे देश, सबका प्रयोजन है वी शुड बी हैप्पी। हमारा देश में सब खुश रहे, सुखी रहे, यही प्रयोजन है। इस तरह से संघात की सारी प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि हम सुखी रहे, इसलिए तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञान में दुख है, ज्ञान में सुख है, तो सुख की प्राप्ति ही प्रयोजन है। अब थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा गहराई में जाती हूँ। अब ये कारण समुदाय है तो फिर उसका प्रयोजन क्या होना? सुख उत्पन्न करना। तो मूवी देखने बैठे तो आंख देखते रहे, कान सुनते रहे, तो उनका सुनने का, देखने का, आंख का, कान का प्रयोजन क्या है? भाई मेरे मालिक जो है, संघात के जो मालिक है, उसको मैं सुख दूं, ऐसा है ना। ये अज्ञान दशा का वर्णन है। हाँ, सो वो सुख की प्राप्ति कराने के लिए दौड़ते हैं, उत्पन्न करने के लिए दौड़ते हैं। सुख किसको चाहिए? आंख को चाहिए, कान को चाहिए, जिह्वा को चाहिए? नहीं, क्योंकि आंख तो, वो जो सीन है, वो जो दृश्य है, वो मालिक को देखकर निवृत्त हो गई। कान भी निवृत्त हो गई, शब्द कान में पड़ा रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। एक शब्द सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, 8-10 सुना, तो वो वहां पे पड़े रहेंगे, तो आगे का आप सुन नहीं सकेंगे, ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन वो आत्मदेव को दे देते हैं, अंदर जो मैं है उसको दे देते हैं, फिर वो निवृत्त हो जाते, खाली हो जाते। तो उनका विचारों का कोई ध्यान, मीडिया जैसे कुरियर वाला ने कुरियर दे दिया, वो खाली हो गया। ऐसे ये सारा शब्द स्पर्श रूप संबंध जो लाते हैं, वो आत्मदेव को दे देते हैं, खाली हो जाते हैं। जीभ भी टेस्ट होती है, हाँ बड़ा मीठा है, मस्त है, बाद में वो निवृत्त होती है ना, टेस्ट चला जाता है ना कुछ देर बाद, और हम मुंह भी धो लेते हैं। सो तात्पर्य है, कारण व्यापार सुखोत्पत्ति के लिए है, सुख की उत्पत्ति के लिए है। बट वह सुख किसको चाहिए? जिसको चाहिए उसका नाम है मैं। अज्ञान दशा में वह मैं अहम के रूप में स्फुरित होता है, ज्ञान दशा में वह मैं आत्मा के रूप में स्फुरित होता है। इस बात को एकदम पकड़। सो मैं का प्रयोग, इस मैं ही इस संघात का प्रवर्तक है। मैंने ये सारा संघात जो काम कर रहा है, दौड़ रहा है, वो उस मैं के लिए ही दौड़ रहा है। अज्ञान दशा में वह मैं संघात का हिस्सा हूँ, ज्ञान दशा में वह पृथक है। ये बात समझ लेना। तो करण समुदाय का, जो करण समुदाय का जो कोई प्रयोजक है वह असंबद्ध है। और भाष्यकार यहाँ पे बहुत सुंदर उसके लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? श्रोत्रस्य चैतन्य नैष दोष के बाद चौथी लाइन, श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्ये असंहते सर्वांतरे सती भवति न असति इति। मतलब कहते हैं, श्रोत्र का वह अपने विषय को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य नित्य असंहत सर्वांतर चेतन आत्मज्योति के रहने पर ही हो सकता है। वो आत्मज्योति चली गई, फिर कान सुनेगा? वो जा रही है तभी ही कान बंद होना शुरू होता है, आंख में दिखाई नहीं देता, कुछ याद नहीं आता है ना। वो आत्मज्योति है तो सब कुछ है। तात्पर्य क्या हुआ? उसके होने से ही हम देख सकते, सुन सकते हैं। ये मूल बात यहाँ पे कही गई है। इस बात के द्वारा आप जो बाहर केवल
और पंख वाले कृष्ण को देखते हो, तो आप अब इस वेदांत की तरह से उस परम तत्व को देखना शुरू करो, सोचना शुरू करो, नहीं तो हम केवल बाहर बाहर का देखते हैं। तो वह कैसा है? स्वतंत्र है। भाष्यकार कहते हैं वह स्वतंत्र है, वह संघात के बिना भी रह सकता है। जीव गया, बोला तो वो आत्मा ही है, वो गया, बट वो चूंकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर जाता है, इसलिए उसका नाम जीव पड़ जाता है। वो गया तो वो ये शरीर के बिना भी रह सकता है ना? यस, रह सकता है। ऐसा नहीं कि उसको उधर भी शरीर ले जाना है, शरीर ही रहता है क्या? वो नहीं। तो संघात के बिना भी रह सकता है, वो जड़ नहीं होता है, ये चेतन होता है। ये यहाँ पे कहा है कि वो चेतन है। आप देखो, इसमें तीन बात है, वह असंगत है, वह स्वतंत्र है, वह चेतन है। तो ये उसका लिंग है, माने करण समुदाय जिसके लिए काम करता है वो चेतन है, वह असंगत है। असंगत माने संघात का हिस्सा नहीं है, और वो स्वतंत्र है। सो यहाँ पे कहते हैं करण व्यापार ही इस आत्मदेव को पहचानने का लिंग बनता है। जैसे धुआं कहीं देखा तो किसका लिंग बना? वहां पे अग्नि अवश्य होनी चाहिए, तब जाकर ये धुआं निकल रहा है, तो अग्नि का लिंग बना ना। उसी तरह से कौन बना? धुआं। उसी तरह से उस प्रेरक तत्व जो आत्मदेव है, उसका लिंग बनता है कारण व्यापार। क्योंकि आप देख सकते, सुन सकते, इसका मतलब है कोई अंदर है। इसको आत्मा बोलते हैं, आत्मदेव बोलते हैं, प्रेरक तत्व बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि को भाष्यकार और मन से जो है वह उस तत्व की तरफ ले जाते हैं। तो यह तत्व संघात का घटक नहीं है, संघात का अंग नहीं है, संघात से अलग अतीत वस्तु है। अब भगवान भाष्यकार निगमन करते हैं। देखो, सुंदर निगमन है, मीमांसा पूरी हो रही है, और ये उत्तर जो है ये प्रश्न के अनुरूप है, उसका परिचय कराया जा रहा है। प्रॉब्लम तो वह है कि उसकी कोई विशेषता नहीं है, बट एक अलग तरह से चिन्हित किया जा रहा है इस तत्व को। उसका कोई नाम, क्रिया, रूप, गुण, संबंध कुछ नहीं है, क्योंकि वह स्वव्यापार विशिष्ट तत्व नहीं है, वह निर्व्यापार है। कारण व्यापार के प्रेरक के रूप में उसकी पहचान की जाती है, की जा सकती है। उस तरह से वह असंभव तत्व के बारे में भाष्यकार बात कर रहे हैं। अब देखो भाष्यकार क्या कहते हैं। यहाँ पे सारे अन्य उपनिषदों के रेफरेंसेस बताए गए हैं। आत्मना एव अयम ज्योतिषाः ते, माने यह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रः, नेमा विदितो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति तमेव भान्त अनुभाति तत्त्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से सब कुछ, सूर्य चंद्र वगैरह प्रकाशित होते हैं। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। येन सूर्यः तपति तेज से, जिसके तेज से प्रदीप्त हुआ सूर्य तपता है। सारे आप, मैं इधर से ही देखकर बोल रही हूँ, आप भाषा में देख सकते हैं। यहाँ पे उपनिषदों के नाम भी लिखे, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद इत्यादि ना, इत्यादि उपनिषद के रेफरेंसेस दिए हैं। गीता में भी रेफरेंस दिया है, देखिए, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं सूर्य में जो तेज है, अग्नि में तेज है, चंद्र में तेज है, ये सब
मेरे तेज के कारण है। वो स्वतंत्रतया उनमें तेज नहीं है, वो भगवान से उधार लिया हुआ है, आगंतुक बोलते हैं उसको। क्षेत्रम सेते तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। 13 नंबर का 33 नंबर का 13वां अध्याय चल रहा है गीता में। तो कहते हैं कि हे भारत, इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र माने जगत को, ये क्षेत्र माने यह आत्मदेव प्रकाशित करता है। कठोपनिषद भी कहती है नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति काम। कहते हैं कि नित्य, सारे जितना नित्य नित्य लगता है उसमें जो नित्यत्व है वो नित्य वह है। सारा जो सजीव लगता है वो सजीवता, मनुष्य पशु पक्षी इसमें सजीवता दिखती है, ये सजीवता उसके कारण है। किसके कारण? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामं। क्लासिक है यह, कठोपनिषद का मंत्र है। एको बहुनाम यो विदधाति कामं। सारे जीवों का कर्मफल वह अकेला देता है। ये जबरदस्त बात है। एक क्षण में करोड़ों करोड़ों जीवों को उसके कर्म का फल मिलता है। कैसे देता है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और इसलिए वो जो आश्चर्यजनक तत्व है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। गीता का ही श्लोक है। ये महान आश्चर्य है। ऐसा जो आत्मदेव है, प्रेरक तत्व है, उसके कारण सारे ये करण है, श्रोत्र चक्षु दौड़ते रहते हैं। तो आपको मैं साइड की बात बताती और पूरा करती हूँ। आपको साधना क्या बनती है ये केनोपनिषद के संदर्भ में? अब साधना माला करने की नहीं बनती है, भगवान को तिलक लगाने की नहीं बनती है। अब क्या साधना बनती है? जब जब मेरी इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि किसी विषय की ओर दौड़ते हैं, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, ये आपकी साधना है, प्रैक्टिकल साधना। जब जब आपके आंख, कान, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने अपने विषय की ओर दौड़ते हैं, मन संकल्प करने को दौड़ता है, बुद्धि डिसीजन निर्णय लेने को दौड़ती है, तब आप उस प्रेरक तत्व की ओर अटेंशन को शिफ्ट कर दो। उसी को मीरा कहती है, उलट गई मेरी नयन पुतरिया, मुहे लागी लगन गुरु चरण में। ये नयन पुतरिया उलट गई माने क्या? अब वो विषय जिसको इंद्रिया ग्रहण करती है, अंदर लाती है, उसकी तरफ अटेंशन नहीं है उसका। ये साधक का अटेंशन कहाँ है? ये इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला जो आत्मदेव है उसकी तरफ ये साधक का अटेंशन, अवेयरनेस जाती है। इसलिए अवेयरनेस इज गॉड निसर्गदत्त महाराज की वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस बुक बन गई है, वर्ल्ड में ये फेमस हो गई है। अवेयरनेस इज गॉड। दिस अवेयरनेस, ये ध्यान उस आत्मदेव के प्रति क्या लिंग है, किसके कारण आप ये अटेंशन वहां डालेंगे? जब इंद्रिया विषय की ओर दौड़ती है तो इसको सामर्थ्य कौन दिया? इसको किसकी शक्ति है, किसने प्रेरणा करी, जिसके कारण वो वहां दौड़ता है? तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सबका आत्मभूत वो चेतन है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है। भ्रांति का इस पद से निराकरण किया जाता है, माने ये मुझे देते हैं सब कुछ, बट वो मैं वास्तव में आत्मा है, न कि ये ईगो वाला अहंकार। सो श्रोत्रादि का भी, श्रोत्रादि अर्थात उनकी सामर्थ्य का निमित्त भूत कोई ऐसा पदार्थ है जो आत्मवेत्ताओं की बुद्धि का विषय, भाष्य पढ़ रही हूँ, सबसे अंततम कूटस्थ अजन्मा अजर अमर अभय रूप है। इस प्रकार गुरु का यह उत्तर
वो शब्दार्थ ठीक ही है। अब आगे की लाइन आएगी, मनसो मनो यत। मैंने केवल आज की क्लास में इतना ही टुकड़ा समझाया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, लेकिन वो सब में लागू होगा। मनसो मनो, चक्षु से चक्षु, प्राण से प्राण, सब जगह ये सारे सिद्धांत लागू पड़ेंगे। इसलिए आगे का जो मंत्र है वो बहुत जल्दी होगा, प्रोवाइडेड हम आज का क्लास याद रखें, तब जाकर अगला क्लास इजी होगा। सो सेकंड मंत्र नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि